दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम लोग समसामयिक घटना चक्र 2026 का जो है साइंस को देखेंगे, साइंस को कवर करेंगे। तो देख सकते हैं 2026 का घटना चक्र सामान्य विज्ञान में भी हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा जो है मूल भौतिक राशि है। दूसरा क्वेश्चन है, शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है। सॉरी, यहाँ पे आंसर गलत है। विद्युत शक्ति पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा वाट होता है, वाट। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। शक्ति का वाट। बल का सीजीएस पत्ती होता है डाइन। कार्य का मात्रक जूल आंसर हो जाएगा। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। वाट में शक्ति को मापा जाता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति जो है हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर के प्रोसेसर गति मापने के लिए बाइट का उपयोग करते हैं। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। GHz यानी गीगा हर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा रफ्तार। रफ्तार को दर्शाता है गीगा हर्ट्ज। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता पूछा है तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इसका हो जाएगा, यहाँ पे ओम दिया है, आंसर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ओम मीटर। ओम मीटर मात्रक है किसका? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल या फील्ड के मापन का इकाई क्या है? चुंबकीय बल का मापक हो जाएगा टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? टेस्ला के समतुल्य हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है तो लेंस की क्षमता, डायोप्टर, दबाव का पास्कल, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को हम क्यूरी में नहीं मापते हैं, बेक्यूरल में मापते हैं। बेक्यूरल में मापते हैं। ऊष्मा को मापते हैं जूल में। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम नहीं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसलिए खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक पार्सेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है वो क्या कहलाती है? एक पार्सेक। पार्सेक मात्रक है दूरी की। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुणा करने पर इंच में प्राप्त होता है? सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻−9 मीटर और -7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर सही है। एम्पियर मापने की इकाई है विद्युत धारा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। उत्पादित बिजली को मेगावाट में मापते हैं। सूची को शामिल करना है भौतिक राशियां और इकाई। त्वरण जो हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का हो जाएगा न्यूटन। कृत कार्य का हो जाएगा जूल। आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। निम्नलिखित ऐसा यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कार्य का जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, बल का न्यूटन, दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का होता है पास्कल।
दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। सूची 1 में इकाई दिया हुआ है, सूची 2 में प्राचल दिया हुआ है, मिलाना है। वाट हो जाएगा शक्ति, नॉट हो जाएगा समुद्री जहाज की गति को नॉट में मापते हैं। नॉटिकल मील नौ संचालन में उपयुक्त होता है। कैलोरी उष्मा का हो जाएगा मापक। सुमेलित करना है जूल, जूल क्या हो जाएगा, उष्मा, सॉरी कार्य, कार्य को हम जूल में मापते हैं। एम्पियर हो जाएगा धारा, वाट हो जाएगा शक्ति, सामर्थ्य, वाट हो जाएगा, वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर, कैलोरी का हो जाएगा उष्मा, कैलोरी का उष्मा, वोल्ट का विभवांतर, वाट का सामर्थ्य, एम्पियर का धारा, जूल का कार्य। 1 हॉर्स पर आवर कितने वाट होते हैं, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नॉट हो जाएगा जहाज की चाल की माप। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई, ये गलत हो जाएगा, प्रकाश वर्ष दूरी को मापता है, दूरी। एंगस्ट्रॉम इकाई है, तरंगदैर्घ्य की इकाई है एंगस्ट्रॉम। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। उच्च वेग मैक संख्या मापते हैं, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, दाब पास्कल में, ऊर्जा जूल में मापते हैं। 1 2 3 4। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दाब से संबंधित है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर के बराबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री में नौ संचालन में दूरी की इकाई है। सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं हो जाएगा, सेल्सियस का हो जाएगा तापमान की इकाई है, तापमान की इकाई हो जाएगा सेल्सियस। उष्मा की इकाई हो जाएगा जूल, उष्मा की इकाई हो जाएगा जूल। निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, किलो कैलोरी है, कैलोरी है, किलो जूल है, वाट नहीं है, वाट हो जाएगा शक्ति का, इसका हो जाएगा शक्ति का इकाई हो जाएगा वाट। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, कौन नहीं है पूछेगा तो सेंटीग्रेड, अर्ग, कैलोरी, जूल। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में हम तापमान को मापते हैं। अर्ग हो जाएगा इसका उष्मा की इकाई, कैलोरी हो जाएगा, जूल हो जाएगा, लेकिन इसका आंसर पूछा कौन नहीं है तो हो जाएगा सेंटीग्रेड नहीं होगा। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर। पास्कल इकाई है दाब की, दाब की इकाई क्या है, दाब की इकाई हो जाएगा पास्कल, इसको न्यूटन पर वर्ग मीटर में मापते हैं। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम बल प्रति वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक होता है केजी बल प्रति वर्ग सेंटीमीटर। पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होता है, बार होता है। निम्नलिखित में दाब की इकाइयाँ हैं बार, टॉर, पास्कल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सभी हो जाएंगे, सभी ABCD। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के बराबर। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का मात्रक नहीं है, प्रतिबल का है, बल का है, दाब का है, विकृति का नहीं है, आंसर हो जाएगा विकृति, स्ट्रेन। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी होती है, लंबाई की न्यूनतम इकाई होती है फर्मी मीटर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। क्यूसेक में क्या मापते हैं, प्रवाह की दर, पानी के प्रवाह की दर को हम लोग क्यूसेक में मापते हैं। बाइट में क्या मापते हैं, कंप्यूटर की स्पीड को। रिक्टर में भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। बार में दाब को मापते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक में जल की बहाव को मापा जाता है। NTU मापने की इकाई है, जल की अविलता को NTU में मापते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है, 1.4 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, डॉप्सन।
जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को डैश रूप में मापा जाता है, डॉप्सन इकाइयों में मापा जाता है। डॉप्सन इकाई में वायुमंडल के आधार से शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है डॉप्सन में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की मोटाई ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन का उपयोग करते हैं। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो मापा जाता है ओजोन की सांद्रता को मापा जाता है। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नौ संचालकों के द्वारा। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार में हम उपयोग करते हैं परश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापने वाला यंत्र क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग का। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है। वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर के द्वारा। वायु की गति मापा जाता है, वायु की गति का मापन एनीमोमीटर के द्वारा। कौन सा सुमेलित नहीं है? पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा, टेक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापते हैं। टेक्योमीटर से हम लोग क्षैतिज दूरी को मापते हैं, क्षैतिज दूरी को मापते हैं टेक्योमीटर से। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? विद्युत धारा पूछ रहा है तो एमीटर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर और विभव को मापते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है? तो वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल मापते हैं। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध को नहीं मापता है, विद्युत प्रतिरोध को मापता है ओम। विद्युत प्रतिरोध मापते हैं ओम में। और गैल्वेनोमीटर जो है सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का। विद्युत प्रतिरोध को मापते हैं ओम में। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? उच्च ताप पूछा तो हो जाएगा पायरोमीटर। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत ताप मापी को जो है विकिरण ताप मापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापन हेतु उपयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पायरोमीटर। पायरहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? उच्च ताप को, सोलर रेडिएशन को। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों का दाब मैनोमीटर से करते हैं। सूची एक उपकरण दिया हुआ है और मापन की इकाई राशि। एमीटर से हम धारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं, बैरोमीटर से दाब मापते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा है? ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक होता है। अमीटर जो है विद्युत शक्ति नहीं, विद्युत शक्ति का हो जाता है वाट। अमीटर का हो जाएगा विद्युत धारा। अमीटर का हो जाएगा विद्युत धारा हो जाएगा विद्युत धारा। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? ओडोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब पूछ रहा तो हो जाएगा बैरोमीटर। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग में होता है? पारा। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है लैक्टोमीटर से। दूध के घनत्व को मापते हैं किसमें? लैक्टोमीटर से।
वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता पूछा है तो हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हवा में आर्द्रता पूछा है, आर्द्रता हो जाएगा तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से नापा जाता है किसको? आर्द्रता को मापा जाता है, आर्द्रता, वातावरणीय आर्द्रता। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। आर्द्रता पूछ रहा है तो हो जाएगा हाइग्रोमीटर। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में के घनत्व मापन में होता है। रिंगलमैन स्केल पूछेगा तो हो जाएगा धुआं के घनत्व को मापते हैं रिंगलमैन स्केल से। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? थर्मो रजिस्टर से इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। थर्मो रजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये बॉडी के तापमान को किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ईईजी हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं? हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप। स्फेग्नोमेनोमीटर से रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए उपयोग में लाते हैं। लक्सीमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग करते हैं। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या है? रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम हो जाएगा स्फेग्नोमेनोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। टैक्योमीटर से क्षैतिज दूरी को मापते हैं। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लक्सीमीटर कहते हैं। लक्सीमीटर। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु वेग को मापते हैं। रडार उपयोग में आता है। रडार किस लिए उपयोग में आता है? प्रकाश रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। सी हो जाएगा इसका आंसर। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। निम्न में कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पूछा है। रिक्टर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता का मापन किस में किया जाता है? रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। भूकंपीय लहरों का आयाम जो है हम रिक्टर पैमाना पर मापते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस हो जाएगा ताप। RH गुणित रक्त हो जाएगा किलोवाट आवर। विद्युत हो जाएगा। रिक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं होगा। आर्द्रता का हो जाएगा हाइग्रोमीटर। रिक्टर पैमाना का हो जाएगा भूकंप। भूकंप हो जाएगा रिक्टर पैमाना का। आर्द्रता हो जाएगा हाइग्रोमीटर। निम्न में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र पूछ रहा है तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। रेन गेज से वर्षा को मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ से पौधों में वृद्धि को मापते हैं। क्रेस्कोग्राफ से वर्षा को मापते हैं। रेन गेज से पानी के बहाव को मापते हैं। क्यूसेक से मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हो जाएगा भूकंप मापी यंत्र है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापने में किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? भूचाल को रिकॉर्ड करता है। भूकंप यहाँ पे सुमेलित करना है। भूकंप हो जाएगा। भूकंप हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ऊंचाई हो जाएगा अल्टीमीटर। विद्युत धारा अमीटर। और प्रतिरोध ओम हो जाएगा। सही सुमेलित करना है। फेदोमीटर हो जाएगा समुद्र की गहराई को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एनीमोमीटर से वायु वेग को मापते हैं। सिस्मोग्राफ से हम किसको मापते हैं? भूकंप को मापते हैं। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को। हाइग्रोमीटर से हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से हम आर्द्रता को मापते हैं। सुमेलित नहीं है पूछा है। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर गैस दाब से मापते हैं। गैस दाब को। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन को। कार्डियोग्राम से हृदय गति को। सिस्मोमीटर से पृष्ठ तल की वक्रता को नहीं मापते हैं। सिस्मोमीटर से हम भूकंप को मापते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग होता है? इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फोनोमीटर जो है उससे हम मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को हम किस में मापते हैं? फोनोमीटर में मापते हैं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पॉलीग्राफ।
ऊर्ध्वाधर जल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी पूछ रहा है, कोणीय दूरी हो जाएगा तो हम उसको मापते हैं थियोडोलाइट में। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश, टक्कर का जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, उसका पता लगाना। स्मार्टफोन के झुकाव टिल्ट का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन घूम जाता है, उसका पता लगाना। उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर के प्रकार्य का आवश्यकता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तीनों में आवश्यकता होता है त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर का। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने का जो है प्रयत्न करता है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ जाएगी। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है पूछ रहा है, तो हो जाएगा आयतन जो है सदिश राशि नहीं है। कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि पूछ रहा है तो विस्थापन हो जाएगा जो है सदिश राशि है। कौन सी सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, नहीं हो जाएगा बल आघूर्ण। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि पूछेगा तो हो जाएगा दाब जो हो जाएगा वो अदिश राशि है। बल सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, दाब जो हो जाएगा अदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि पूछा है तो हो जाएगा इसका संवेग हो जाएगा सदिश राशि। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो हो जाएगा द्रव्यमान को पता लगाते हैं संवेग और वेग के अनुपात में। बल गुणनफल होता है किसका? बल गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण का जो है गुणनफल होता है बल। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संपर्क बल है? तो चुंबकीय बल जो है गैर संपर्क बल है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई हो जाएगी 6। माप की इकाई क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ऊर्जा संरक्षण का आशय यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा में व्युत्पन्न नहीं होता है? इसका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा जो है सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। निम्नलिखित में किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा जो है घर्षण बल का उदाहरण है। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा का बनना घर्षण बल का उदाहरण है। सूची 1 में है ऊर्जा का रूपांतरण, सूची 2 में है युक्ति प्रक्रम को मिलाना है। ऊष्मा से विद्युत हो जाएगा सौर सेल, ठीक है। विद्युत से ध्वनि हो जाएगा लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर। और रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश तो हो जाएगा ईंधन दहन। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने परिभाषित किया था। ग से गति, ग से गैलीलियो। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़त्व के नियम से। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम होता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं ओर मोड़ लेगी तो बाईं ओर झुकेंगे। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्थित हो जाएगा यानी एक जगह, तो विश्राम की स्थित है, रेस्ट की स्थित विज्ञान है। कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है। सही है। कारण है यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका समय परिवर्तित नहीं हो सकता। कारण गलत है, कारण भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आंसर।
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर किसी नियत वेग यानी कांस्टेंट फॉर्म में फर्श पर धकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल होगा। जब नियत वेग है तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 200 न्यूटन का 200 न्यूटन। निम्न कथन और तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही पूछ रहा है। कथन है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। इसका निष्कर्ष हो जाएगा, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम किसने दिया था? यह नियम दिया था न्यूटन ने। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जो है केंद्राभिमुखी बल जिम्मेदार होता है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 गुना। एक 0.12 केजी द्रव्यमान की एक गेंद 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? 2.76 गुना 10 के पावर -34 मीटर। आंसर हो जाएगा। एक ट्रक, एक कार, एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए तो वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें तो क्या होगा आंसर? x बराबर y बराबर z, तीनों बराबर दूरी पर ही रुकेंगे, एक साथ रुकेंगे। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राइट आंसर। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? यह R के बराबर होगा। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न कथनों पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहरी की तरफ फिसलेगा। ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, वो सही है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी गति होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, इसीलिए जो है गेंद रुक जाती है। 41 नंबर है, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य दूरी v2 गति से पूरा करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण बराबर v माइनस u बटा t, यानी अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है।
यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? 12,000 न्यूटन होगा। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? 2100 जूल। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या होता है? अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण होता है। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है? अपकेंद्रीय बल। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो होता अब जितना है उसका 1/4 भाग होता। ऑप्शन सी राइट आंसर। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में, यहाँ दिया है निर्वात में, एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दिया है निर्वात में। निर्वात में हवा नहीं होता है तो तीनों जो है एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। लकड़ी, लोहे, मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो लोहा का टुकड़ा जो है सर्वप्रथम जमीन पर पहुंचे क्योंकि लोहा भारी होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, एक पहले गिरेगी, पृथ्वी पर जो है दोनों एक समय ही गिरेगी। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम 1 किलोग्राम की हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन सी। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है क्योंकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन है। ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। कथन दिया है चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। ये कथन गलत हो जाएगा। केवल जो है कथन सही है, कारण गलत है। कथन सही परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, पोल्स पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार जो होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण किसमें सही दर्शित है? तो ऑप्शन ए वाले फिगर में जो है सही दर्शित है। किसी चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय कितना होगा?
ऑप्शन सी 1/sin θ √2h/g हो जाएगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? समान त्वरण दिया है, समान त्वरण, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण कितना होगा? 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये हमारा चैनल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। जय हिंद। थैंक यू।